ओम शांति। श्रीमत पर चलकर सारे हिसाब किताब परमपिता परमात्मा से बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखने की शिक्षाएं देने वाले शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के प्रति रोज की शिक्षाएं हैं। इस शिक्षा में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ऐसी सच्ची समझ देने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हमको सच्चाई से परिचित कराते हैं और जो सच्चा बनकर दिखाते हैं। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए इसकी ताकत पूरी प्रकृति में, वायुमंडल में, तत्वों में भी फैले। इसकी ताकत उन आत्माओं तक पहुंचे जो द्वापर युग और कलयुग में प्रवेश करती हैं और परमात्मा से नहीं पढ़ पाती हैं। उनमें भी जागृति आए, उन्हें भी प्रभु आकर्षण हो, उनकी भी धरनी तैयार हो। फिर प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। उन तमाम आत्माओं को भी पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे। ये ताकत वहां तक पहुंचे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस समय माया के प्रकोप में है। सब में जागृति आए, सभी आत्माएं गंभीरता से पुरुषार्थ करें। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस वक्त बहुत उल्टे कर्म कर रहे हैं। उन तमाम तांत्रिकों के प्रति भी समर्पित है, भटकती हुई रूहों के प्रति भी समर्पित है। पवित्रता की ताकत ऐसी फैले कि इनके अपवित्र कर्म जो है वो खत्म हो जाए। इन्हें भी कयामत के समय में जागृति आ जाए, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस समय बीमार हैं, सब ठीक हो जाए, सब अच्छे से पढ़े लिखे, अपना भाग्य बनाए। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो अलग संस्था बनाकर बैठे हैं, उन्हें भी वापस प्रभु आकर्षण हो, क्योंकि एक ही हड्डी है, इसी पर सबने आना ही आना है। प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो इस समय विधि पूर्वक चलने की जगह माया के आकर्षण में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारी सोल्स हैं जो माया के आकर्षण में आ गई हैं और पढ़ाई छोड़कर बैठी हैं, नियमों को छोड़कर बैठ गई हैं। सभी में जागृति आए और अपने लिए भी प्रभु जी के महावाक्य, हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी होमवर्क पूरा करें प्रभु जी का दिया हुआ। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए कौन सी अनमोल शिक्षाएं हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे
बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं, बाप आते ही हैं किस लिए? हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। नहीं तो कहते ना, हम सभी आत्माओं के, जितनी करोड़ों आत्माएं हैं, उनके मन को रीड करते हैं बाबा, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि नॉलेजफुल तो मैं हूँ, लेकिन जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। क्योंकि क्यों जानेंगे, सब व्यर्थ सोच रहे हैं। समर्थ तो कोई सोचता ही नहीं है, नकारात्मक सोचते हैं। हाँ, लेकिन हम आत्माएं जो हैं, हम जब पुरुषार्थ करते हैं तब हम प्रभु की नजरों में आ जाते हैं। हमारे संकल्पों की सजा हमको मिलती है। अगर उल्टे संकल्प हैं तो हमारे संकल्पों की सजा मिलती है। इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में गड़बड़ी है तो ऊपर वतन में पहुंच जाता है कि गड़बड़ी कर रही है। बाकी सारी दुनिया के दिल की बातों को जानना ये प्रभु का कार्य नहीं है। क्यों मैला करेंगे वो अपने आप को, है ना? लेकिन उल्टी महिमा कर बैठी हैं आत्माएं, इसलिए बाबा क्लियर करते हैं कि भाई मैं जानी जाननहार हूँ, तो मैं ड्रामा का जानी जाननहार हूँ कि ये चक्र कैसे चलता है, कैसे युग बदलते हैं, कैसे सोल्स गिरती हैं, इसकी नॉलेज है। बाकी हर बात को जानना ये प्रभु जी का काम नहीं है। बाप हमारे आते ही हैं, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। हमारे शिव बाबा हम सब पतित बन जाते हैं, वो हमको पावन बनाने के लिए आते हैं। ये कार्य जरूर करते हैं हमारे परमपिता परमात्मा जी। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और फिर कैसे है? उत्तर है प्रभु जी का, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। अभी जैसे युद्ध की शुरुआत हो गई है, अब जैसे ईरान हमला कर रहा है, तो जहां हमला करता है वो धीरे धीरे सारे खंड खत्म हो जाएंगे, उनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। क्योंकि कल्प के बाद फिर सोल्स आएंगे, फिर ढूंढेंगी। तो नंबरवार सारे जो जगह बनी हुई है सब खत्म हो जाएंगे। साइंस के घमंड में आत्माओं ने बॉम्ब्स बना रखे हैं, अब उनको देह का अभिमान है तो वो बार बार उथल खाता है। तो विनाश काल में सबकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो सोचते हैं कि हम उसको खत्म कर देंगे, उसको तो कॉमन पब्लिक मरती है ना। ये लोग तो अपनी अपनी जगह ठिकानों पर बैठे रहते हैं, मरता कौन है? कॉमन पब्लिक मरती है। तो बाबा आकर बताते हैं कि भारत में चूंकि प्रभु जी आते हैं,
और भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। इसलिए ये एक अविनाशी खंड है। अब होना तो यहाँ भी युद्ध है। धर्म के नाम पर बहुत विशाल युद्ध होना है। फिर जितने हिसाब किताब ले रखे हैं, बना रखे हैं, वो भी चुकतू करने हैं सबने। परंतु भारत जैसे बाकी के खंड पूरा नाम निशान खत्म हो जाता है, वैसे भारत नहीं खत्म होता है। बाबा उसके पहले ही आकर, विनाश के पहले ही आकर स्थापना करा देते हैं। वहां पर एडवांस पार्टी की सोल्स हैं और नया ही कार्य कर रही हैं। वहीं पर कृष्ण जी उतरेंगे, क्योंकि इधर वाली धरनी में तो वो नहीं उतरेंगे, इसलिए प्रभु जी पहले ही स्थापना करते हैं। तो भारत कभी भी विनाश नहीं होता, ये अविनाशी खंड है। प्रभु जी यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये अविनाशी हो जाता है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। हम आत्माएं चरित्र से जब गरीब बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तो भगवान आकर हम आत्माओं को फिर से धनवान, फिर से सुखी, फिर से पवित्र बनाते हैं। किसको बनाते हैं? भारतवासियों को बनाते हैं। भारतवासी कौन कहलाते हैं? जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उसमें मददगार जो बनते हैं, वो भारतवासी असल में कहलाते हैं। दूसरा, गीता की भी अपरंपार महिमा है। भगवान जी के साथ साथ सबसे अधिक महिमा भारत की है, गीता की है। गीता की भी अपरंपार महिमा है। प्रभु जी की मुरली जो हम रोज पढ़ते हैं, यह बाबा की सच्ची गीता है। अब जो संगम युग में होता है, उसका यादगार जरूर बनता है। तो यादगार में गीता जो बनती है ना, उसकी भी बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता बोलते हैं उसको। सभी शास्त्रों से टॉप में उसको रखते हैं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है। अब सच्ची गीता सुनकर, पढ़कर आत्माएं बहुत श्रेष्ठ बनती हैं। इसलिए इस शास्त्र को, जो यादगार में भी शास्त्र बनता है गीता के नाम पर, उसको बहुत प्रेज करते हैं, उसकी बहुत महिमा करते हैं। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। जो लिविंग में ज्ञान गंगाएं बनती हैं, यानी कि ज्ञान को समझती हैं, धारण करती हैं, फिर सेवाएं करती हैं, उनको बाबा ज्ञान गंगा कहते हैं। चैतन्य ज्ञान गंगा। अब यादगार में दूसरी गंगा बना, नदी को गंगा कहकर उसको पतित पावनी कह देते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु जी के बच्चे जो चैतन्य में, लिविंग में, शरीर में रहते हुए ज्ञान गंगा का कर्तव्य निभाते हैं, माना दूर दूर तक सेवाएं करते हैं, उनकी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। क्यों महिमा है? क्योंकि डायरेक्ट ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, फिर ज्ञान स्वरूप बने हैं, फिर ज्ञान से सेवा करी है, इसलिए साथ साथ महिमा है। तो महिमा किसकी किसकी है? सबसे पहले बाप की है, बाप के साथ भारत की है, फिर बाप के साथ सच्ची गीता की है, फिर बाप के साथ चैतन्य ज्ञान गंगाओं की है, जो ज्ञान को धारण करके पावन बनकर फिर अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने की
मदद करती हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। हम ये सब जान गए हैं कि हम असल में सोल्स हैं और हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा हमारे ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। हमारे शिव पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। चलते फिरते हम आत्माओं को याद रहे कि हम सभी सोल्स हैं और हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ये चलते फिरते हमको याद रहे, तब जाकर हमारी बुद्धि से शरीरों के लेबल्स हटेंगे, तब जाकर हमारी बुद्धि से शरीर के जो संबंधी हैं वो हटेंगे। रहना वही है, कर्तव्य वही निभाने हैं, लेकिन स्मृतियों से पुरानापन मिट जाना चाहिए। इसकी तपस्या हमको जरूर करनी है। तो बार बार ये पक्का रखना है कि हम असल में सोल्स हैं और हम परमात्मा के बच्चे हैं। अभी पक्का कर लेंगे, सजाओं से बच जाएंगे। नहीं पक्का करेंगे तो ड्रामा पक्का करवाएगा कि आप आत्मा हो और आप परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा हमारे ऊंचते ऊंच है और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। वो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। बाबा ने ज्ञान का राज भी बताया है और भक्ति का भी बताया है। ज्ञान माना दिन, ज्ञान माना सतयुग, त्रेता युग। दिन माना हम होश में रहते हैं कि हम सोल्स हैं, ये होश हमको रहता है। और भक्ति माना रात, यहाँ हम बेहोश हो जाते हैं, हम खुद को जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं और शरीर समझ बैठते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो हम लेते हैं, हम खुद को इंस्ट्रूमेंट समझने लग जाते हैं। तो भक्ति माना रात, द्वापर युग और कलयुग, इसमें हम खुद को शरीर समझते हैं, इसलिए हम भटकते हैं, इसलिए ये रात कहलाती है। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, माना जो सृष्टि को स्वर्ग बनाने में अभी मददगार बनते हैं, वही तो पहले पहले आते हैं, वही भारतवासी कहलाते हैं। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है और वही सोल्स जो स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, वही 84 जन्म लेती हैं। सब नहीं भारतवासी कहलाते हैं। ये भारतवासी का टाइटल, अब जैसे आज वाले हैं वो तो युद्ध कर रहे हैं, वो तो किसी का खून करके फिर धर्म स्थापन करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। भारतवासी माना जो बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें उस स्थापना में वो लोग पूरा पूरा अपना सहयोग देते हैं, वो भारतवासी कहलाते हैं। वही फिर स्वर्ग में आते हैं, पहले 111 में, वही फिर स्वर्गवासी कहलाते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता। इधर विनाश होगा तो उधर प्रभु जी ने स्थापना करवा रखी है, वो तो तैयार है।
वो तो एडवांस पार्टी बाबा बोलते हैं ना आती है, वो तो तैयार है। उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली है कृष्ण को लाने की, तो वो तो बस थोड़ा सा समय वेट करेंगे। वो भी एक आध तो आदि रतन बैठे हुए हैं धरा पर अभी चैतन्य में। जब वो जाएंगे तुरंत तोड़ फोड़ सब शुरू हो जाएगी। शुरू तो हो ही गई है, लगभग हमले हो ही रहे हैं। वो आग पकड़ लेगी ना। अब जब आग पकड़ी है, अब कोई किसी की सुनेगा नहीं। वो उसको करेगा, वो उसको करेगा, ऐसे फिर दूसरे भी बीच में घुस जाएंगे करके। सबके पास बॉम्ब्स हैं। अब सब उतावले हो रहे हैं कि हम अपनी ताकत को दिखाएं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि सब खत्म हो जाएंगे, है ना। अपने अड्डे बनाकर थोड़ी बच जाएंगे। फिर प्रकृति है ना, ड्रामा है सबको खत्म करने के लिए। देह का अभिमान युद्ध के मैदान में आ गया है। बाबा कहते हैं भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं। नरकवासी फिर बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। जो भारतवासी हैं थोड़े से, वही स्वर्गवासी बनेंगे, वही रियलाइज करेंगे कि हमने गलतियां कर ली हैं। वही बाबा के कहते ही अबाउट टर्न हो जाएंगे और राइटियस मार्ग पर चल पड़ेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी क्या रह जाएगा? भारत रह जाएगा। इस समय सभी नरकवासी हैं, बाबा कहते, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी कौन रह जाएगा? भारत रह जाएगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। प्रभु जी आते हैं, सुंदर सा भारत बनाते हैं, इसलिए उसकी महिमा अपरंपार है। जन्नत कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, उसको शिवालय कहते हैं, है ना। और स्वर्ग कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। सुंदर सुंदर उसके नाम हैं। इसलिए महिमा अपरंपार है और बड़ा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्थापन किया हुआ है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। हम सब गुलाम बन जाते हैं, अपने ही कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। शरीर रूपी राजधानी के हम गुलाम बन जाते हैं, सूक्ष्म शक्तियों के गुलाम बन जाते हैं। ऐसी गुलामी से बाहर निकालते, क्योंकि इस गुलामी से हम बिल्कुल पतित बन जाते हैं, बिल्कुल छीछी बन जाते हैं। तो बाबा इस गुलामी से हमको बाहर निकालते हैं और राजयोगी बनाते हैं। हम आत्माएं राजा बनते हैं। राजा बनाकर बाबा कहते हैं अब योग मुझसे लगाओ, क्योंकि राजयोगी है ना। जो राजा बनता है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, उसी का योग परमात्मा के साथ लगता है। जो राजा बनता नहीं है, अपने आप को आत्मा समझता नहीं है, उसका योग नहीं लगता है। ये बाबा बार बार हमको स्पष्ट करते हैं कि जब आप आत्म अभिमानी बनेंगे तभी आपका योग लगेगा।
जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, आपका योग नहीं लगेगा, क्योंकि आप शरीर समझेंगे तो आपका योग शरीरों के साथ होगा, रिश्तों के साथ होगा। तो भारत में ही बाप आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें आत्माएं, जो पुरुष आत्मा जो है ना, ये उत्तम से उत्तम बनती है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। फिर जब सोल्स बनती हैं तो फिर भारत भी बनता है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है उनका। अब तो हिंदू धर्म कहला रहे हैं ना। तो वो युग भी नहीं है, बाबा कह रहे हैं। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य भी नहीं है, तो वो युग सतयुग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सिर्फ एक भगवान को ही कहा जाता है। वो सर्वशक्तिवान है। तभी तो करोड़ों की आबादी को वापस घर लेकर जाएंगे बाबा। और वो भी सिर्फ ऐसे ही नहीं लेकर जाएंगे, पावन बना कर लेकर जाएंगे, यूं ही नहीं लेकर जाएंगे। तो इतनी सारी शक्ति किस में है? ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा में ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी, बाबा कह रहे हैं, भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कह देते हैं कि वो अंतर्यामी है। भगवान के लिए कह देते हैं वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता। वो तो सिर्फ हम आत्माएं हैं ना। हम आत्माएं जो पुरुषार्थ करते हैं, हम लोग बाबा से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी हम गलतियां करते हैं ना, या हिलते हैं, तो वो वतन में बाबा तक पहुंच जाता है कि कोई सोल हिल रही है पुरुषार्थ में, ये गलत कर रही है। तो बाबा हमको मुरली में समझा देते हैं। हम जो गलती करते हैं उसकी समझानी ही तो हमको रोज मुरली में मिलती है। अगर हम मुरली को ऐसे पढ़ेंगे ना जैसे बाबा मेरे लिए चला रहे हैं, तो फिर हमको अपनी गलतियां नजर आएंगी। तो बाबा हमारे जो भी एक्ट्स होते हैं बच्चों के, उनकी एक्ट्स का जिक्र ही तो करते हैं मुरलियों में ना। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं हमें हर बात की कि शिव बाबा, बहुत लोग कहते हैं कि अंतर्यामी है। अब शिव पिता परमात्मा कहते हैं मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। अब 800 करोड़ आबादी, 800 करोड़ आबादी के दिल में न जाने क्या क्या बैठा हुआ है। अब प्रभु जी का कार्य ये थोड़ी है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो जहाँ कहीं हम गड़बड़ होते हैं वहाँ बाबा पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, ये जो दिल है, ये इस समय प्रभु समर्पण हम लोग करते हैं, है ना। तो फिर दिल में हमारे क्या क्या होता है कि कितनों को हमने बिठा रखा है, उसका संकेत हमको जरूर देते। क्योंकि जब हम दिल से साफ होते हैं, दिल आत्मा के अंदर ही है ना, तो जब उस दिल में प्रभु जी को बिठा देते हैं और जब हम उसको इधर उधर करते हैं, दिल को टुकड़े करने लगते हैं, तब प्रभु जी हमको समझ देते हैं। जैसे कल वाला पॉइंट्स कितने अच्छे थे ना। बाबा कहते किश्तों में देते हो दिल, कभी उधर से हटाएंगे फिर देंगे, फिर उधर से, क्योंकि टुकड़े टुकड़े तो कर रखा है ना।
उसमें एक दिल शरीर के बाप के साथ, शरीर की माँ के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, अगर शादी हो गई है तो बच्चों के साथ, कितना तो दिल के टुकड़े कर रखे हैं हमने। तो ऐसे टुकड़े वाला दिल बाबा कहते किश्तों में देते हैं मुझे। किश्तों में देते हैं तो फिर किश्तों में हमको प्राप्ति होगी। स्पष्ट करते हैं तो एक धक से सौदा करना है प्रभु जी के साथ, है ना। एक धक से ये दिल जो है प्रभु समर्पण हमको करना है, इसकी समझ मिलती है। इसलिए हमारा दिल में गड़बड़ी है नहीं गड़बड़ी, वो हम आत्माओं की तस्वीर जो है वो सूक्ष्म वतन में होती है। तो आत्मा के अंदर दिल है ना, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार चित्त आत्मा के अंदर है। तो उसकी तस्वीर जो भगवान के बच्चे बनकर उनसे पढ़ते हैं ना, उनकी तस्वीर ऊपर होती है। तो वो इशारा दे देते हैं। अगर हमने कईयों को बिठा रखा है तो फिर आगाह कर देते हैं कि अगर आप ऐसा सौदा करेंगे तो फिर आपको प्राप्तियां भी नहीं होंगी। बाकी दुनिया के दिलों का रिकॉर्ड नहीं रखते बाबा। हमारा भी दिल गड़बड़ है उसका इशारा कर देते, बाकी हम क्या क्या बातें अंदर रखते उस पर नहीं जाते बाबा। बाबा कहते मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब दुखी होते हैं, एक्सट्रीम में परेशान हो जाते हैं, तब भगवान जी को बुलाते हैं। अदरवाइज तो याद भी नहीं करते। प्रभु जी को कल मुरली में कितनी शिकायत हो रही थी। शिकायत तो प्रभु को कई दिनों से हो रही है कि ना तो बच्चे पूरा समझ रहे हैं, ना तो बच्चे पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ना तो बच्चे पूरा प्रभु को याद कर रहे हैं। ये शिकायत प्रभु जी को हम आत्माओं से है। इसलिए हमें चेक करना है कि हम दिन भर में किसको याद करते हैं, कहाँ कहाँ हमारा दिमाग लगा हुआ है। बाबा कहते मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है। अब पतित बनते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं तो फिर हम भगवान जी को बुलाते हैं। और मैं एक ही बार आता हूँ। हमारे पिताजी ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, बार बार नहीं आते हैं। शान नहीं है ना उनकी कि मैं द्वापर युग में बिगड़े हैं तो मैं द्वापर युग में भी जाऊं, फिर मैं कलयुग में भी जाऊं। नहीं आते हैं, है ना। अभी देखो बिगड़े हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, है ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो जब द्वापर युग शुरू होता है तब दुखी अशांत थोड़ी होते हैं। वहां तो फिर बिल्कुल ही नहीं आते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग तो सुनेंगे है नहीं। इसलिए जब एक्सट्रीम हो जाते हैं, जब धरनी तैयार हो जाती है, जब सचमुच वैराग आता है, तब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। फिर हम आत्माओं में से नंबरवार सब जगते हैं। कोई कब जगता है, कोई कब जगता है, कोई कब जगता है, ऐसे होता है। इसलिए ये युग जो है 100 वर्ष का युग है। इसमें इसी में सुधरना है हमको, और इसी में हमको वॉर भी देखना है, हाँ? वॉर भी देखना है। शुरू तो हो गया। इसी में हमको प्राकृतिक आपदाएं भी देखनी है। इसी में मरते हुए सबको देखना है। इसी में हमको सेवा करनी है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हमको तैयार होना है। क्योंकि अगर हम सेवा के लायक नहीं बनते हैं तो फिर हम भी सजाओं के पात्र बनेंगे। सेवा वही सोल कर सकेगी जो आत्म अभिमानी फरिश्ता बन जाएगी, बस। बाकियों को तो खुद ही सेक लगता रहेगा, तो क्या सेवा करेंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। हमको ऊंचा बनना है और फिर सेवाएं करनी है। इसके लिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। 8 पेपर भी हमको देने हैं, प्लस जो दुनिया का हाल होगा उस पेपर के दौरान, उनको भी
त्राही त्राही से मुक्त करना है, अभी से उनकी आवाजें सुननी है, अभी से उनकी पुकारें सुननी है। क्योंकि हमारे साथ हिसाब किताब है, तो हम ही प्रभु से मिले हुए खजानों को उन तक पहुंचाकर उन आत्माओं के मन चित्त को शांत करेंगे। सबके मन चित्त शांत हो जाए, सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए, और कोई विधि नहीं है बचने की। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? मैं तो भाई सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, और मुझे बुलाते भी आप लोग पतित दुनिया में हो, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। ऊंचे कर्तव्य के लिए बाबा नीचे आते हैं। आते पतित दुनिया में ही है, आते पुरानी दुनिया में ही है। क्या करने के लिए आते? उसको पुनः नया बनाने के लिए, जिसमें फिर हम आत्माओं को भी नया बनाते हैं, तत्वों को, प्रकृति को, वायुमंडल को भी नया बनवाते हैं, और फिर सृष्टि परिवर्तन करते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। किसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम था। अभी हमको बाबा से समझ मिल रही है। हर चीज नई से पुरानी, यानी कि सतो रजो तमो में जरूर आती है। इसलिए ये जो परमात्म ज्ञान है, ये भी 4 स्टेजेस से गुजरता है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। ज्ञान तो खूबसूरत है, ज्ञान में खराबी नहीं आती है, लेकिन ज्ञान को समझने वालों में डिफरेंस रहता है। जैसे ब्रह्मा जी समझते हैं ज्ञान को, जैसे मातेश्वरी समझती हैं ज्ञान को, वैसे सारी आत्माएं नहीं समझती हैं। वो सतो प्रधान तरीके से ज्ञान को समझते हैं, फिर धीरे धीरे सतो में आती है आत्माएं, फिर रजो वाली आत्माएं आती हैं, फिर तमो वाली आत्माएं आती हैं। ऐसे करके स्टेजेस जो है ना, सारे ज्ञान के भी स्टेजेस ऐसे आती है। इस समय ज्ञान को समझने की जो विधि है वो तमो है। इस समय कहाँ समझ रहे हैं? जैसे प्रजापिता ब्रह्मा समझते थे, अब तो त्योहार भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं सेंटर्स पर आकर, फिर एनिवर्सरीज भी करते हैं, सेंटर्स पर आकर कर रहे हैं। फिर ज़्यादा ध्यान मना इस बात पर रहता है, अगर अव्यक्त दिवस भी आता है या फिर और कोई महत्वपूर्ण जैसे मम्मास डे आता है, तो इन दिनों में भी आत्माएं ये वाला पुरुषार्थ नहीं करती हैं कि जैसे ये लोग अव्यक्त हुए हैं तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक हमारी स्थिति हुई है। उसका नहीं होता है, बस ये होता है कि मम्मास डे आया तो भोग क्या बनाना है, 18 जनवरी आ गया तो ब्रह्मा भोजन क्या बनाना है, तो ब्रह्मा भोजन तो रोज ही बनता है ना। लेकिन उसमें भी सारा ध्यान इन चीजों पर होता है। बस इकट्ठा करना है, क्या बनाना है उसका वो बनाते हैं कि क्या बनाएंगे, बस उस पे ध्यान होता है। आत्माएं भी उस दिन यही सोच कर आती है, आज ब्रह्मा भोजन है, कहानी सुन लेती हैं ब्रह्मा जी की और मम्मा की, और फिर खाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। यही तो चलता है ना। तो ये जो अभी अवस्था आ गई है ना, ये तमो की आ गई है। ज्ञान वही खूबसूरत ज्ञान है, लेकिन समझने की विधि अब तमो हो गई है। बाकी कितना कुछ आपको अशरीरी बनना है, आपको होली हंस बनना है, आपको सारे स्वमानों को कमाना है, इधर बुद्धि नहीं है, इधर बुद्धि है ही नहीं है। बस जाना है, आना है, खाना है, बस 2-4 बातें कर लेनी है, वापस आ जाना। तो इस बाबा कहते हैं हर चीज जो है ना नए से पुरानी होती है, और नया से पुराना ज्ञान मार्ग में क्या होता है? सतो रजो और तमो। तो मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं। बालक सतो प्रधान है। अब ये जो हमारा जीवन है, इसको भी 4 स्टेजेस पे बाबा समझाते हैं।
बालक सतो प्रधान होता है ना। फिर उसका लड़कपन होता है तो सतो होता है ना। 4-5 साल लड़कपन आ जाता है ना। फिर यूथ होता है, वो रजो अवस्था है। फिर विकारों में जाते हैं। फिर वृद्ध अवस्था आती है, दैट इज तमो अवस्था। उसके बाद फिर बॉडी छोड़ते हैं। इसको एक बार किसी ने बताया था कि गोल्डन एज बचपन, और फिर सिल्वर एज लड़कपन, फिर कॉपर एज यूथ, और फिर ओल्ड वाला आयरन एज। ऐसे करके जीवन की जो यात्रा है उसको भी डिवाइड करते हैं। अभी तो बाबा हमको बोलते हैं कि सभी के सभी क्या हो गए हैं, शूद्र बन गए हैं। तो बालक जो है वो सतो प्रधान होता है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आ जाते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़ देते हैं और फिर आत्मा जाकर बच्चा बनती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं, है ना। भारत की महिमा अपरंपार है और इतना सुखी, इतना धनवान, इतना पवित्र और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना इस समय हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच ते ऊंच तो शिव है ना। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, ऐसे गाते हैं। शंकर को सबसे ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव रचता है, गाते भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? ब्राह्मणों की करते हैं। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है ना, अर्थ के सहित नहीं। क्या जानते हैं वो तो जानते नहीं है, बाकी कहेंगे सब हमारे दिल की बातें जानते हैं। तो बाबा कहते अर्थ सहित नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है, वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है, और वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जानी जाननहार है, ऐसा नहीं है। ये तो भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं है। ब्रह्म को वो लोग याद करते हैं ना, आत्माओं के रहने का जो स्थान है ना, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, बाबा कहते हैं। भगवान तो एक निराकार शिव ही है, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। हम आत्माओं के रहने का स्थान जो है
ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा तीसरा लेते हो। आत्मा ऐसा कहती है, हम एक शरीर छोड़कर दूसरा तीसरा लेती हो। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी चास्ते उठाएंगे। अब ये भी है, बाबा ने बोला है कि जितनी हमने भक्ति की होगी उतना ही हमको ज्ञान समझ में आएगा, उससे ज्यादा, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। पूरी भक्ति पूरा फल अगर हमने कम भक्ति करी होगी तो कम फल मिलेगा। समझ ही उतना आएगा हमको जितना हमने भक्ति की होगी। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है ना वही फिर ज्ञान भी चास्ती उठाएंगे। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं, शुरू ही वो करते हैं भक्ति और फिर पूरा करते भी बहुत ज्यादा है। उनको फिर ज्ञान भी बहुत जल्दी समझ में आ गया। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो, है ना। गृहस्थ में तो अब छोड़ने को तो नहीं बाबा बोलते हैं, लेकिन जीने की कला सिखाते हैं भगवान, समझ देते हैं। फिर श्रीमत पर चलो एकदम। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। हम सभी आशिक हैं और हमारा माशूक सिर्फ एक ही है सभी आत्माओं का। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते ही आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम, ये दुख धाम है। हम आत्माएं असूल में शांति धाम के रहने वाले हैं। पीछे आए सुख धाम में फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ नहीं समझते। वो फिर बोलते हम सो आत्मा, फिर हम सो ही परमात्मा, ऐसा बोल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो हम सो हम का अर्थ भी बाबा आकर समझाते हैं कि हम अविनाशी आत्माएं, हम ही देवता बनते हैं, फिर पुनर्जन्म में आकर हम ही क्षत्रिय बनते हैं, फिर पुनर्जन्म में आकर हम ही वैश्य बनते हैं, फिर पुनर्जन्म में आकर हम ही शूद्र बनते हैं। ये है हम सो हम। फिर शूद्र से बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं। जो फरिश्ता बनता है यहाँ पर वही फिर देवता बनता है। माना कर्मयोगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं वो अगर हम अपने आचरण में ले आते हैं तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, और अगर फरिश्ता बन जाएंगे फिर हम देवता बनेंगे, अदरवाइज नहीं। हर बात को हमको समझ लेना है क्योंकि भगवान स्पष्ट समझाते हैं। तो हम सो हम का अर्थ शिव पिता परमात्मा समझाते हैं। दुनिया में तो कह देते हैं हम सो हम, आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा, ऐसा बोल देते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं
सो देवता बनने के लिए, हम सो क्या बने हैं, हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ हम सो हम का। पहले तो बेसमझी में हम लोग सुनी सुनाई बोलते थे, अब बाबा हमको उसका एक्यूरेट अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए, ये एक्यूरेट मीनिंग है, वो है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं, तो फिर द्वैत हो गया ना, पहले एक ही था। आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे धर्म हो गए, मठ पंथ कितने सारे हैं। तो पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ ना। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। द्वापर युग से आसुरी रावण राज्य जो है ये शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो फिर 5 विकार भी नहीं हो सकते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अब ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमको पहले संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा, उसका सबूत देना पड़ेगा हमको, तब हम जाएंगे वहां पर। यहाँ पर प्रैक्टिकल सबूत देंगे, माना बहुत समय तक, बहुत काल तक, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी विकार को यूज करने की, हम उस विकार को यूज नहीं करेंगे, तब हम सबूत देंगे और फिर हम संपूर्ण निर्विकारी दुनिया जो बाबा स्थापन करते हैं उसमें जा सकेंगे। अभी हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, तो ये टीचर भी हुआ, हमारे शिव बाबा हमारे परम पिता भी बनते हैं और फिर शिक्षक भी बनते हैं, तो फिर हम गॉडली स्टूडेंट बन जाते हैं। तो अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो ये टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति भी देते हैं, स्वर्ग में भी ले जाते हैं। तो बाप टीचर फिर गुरु भी हो गया, गुरु लेकर जाता है, गुरु सदगति करते हैं ना। बाप बनकर हमको पालना देते हैं, फिर शिक्षक बनकर हमको शिक्षाएं देते हैं, गुरु फिर वरदान देते हैं, गुरु फिर रास्ता दिखाते हैं, गुरु फिर गति सदगति करते हैं। जितना हमारा पुरुषार्थ है उसके अनुसार करते हैं। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमको अपना बनाया, है ना। फिर भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, फिर भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा हमको सेफली घर लेकर जाएंगे। हमको एक सच्चा दोस्त मिला है, हमको एक सच्चा संबंधी मिला है, क्योंकि बाकी तो विनाशी हैं, लेकिन ये तो सच्चे मिले हैं ना हमें। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खुशी होनी चाहिए कि हम सब उनके बच्चे बने। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते रावण राज्य है ना, रावण राज्य में हमारी मत मारी जाती है कि हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो समझ हमारी खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये रावण का राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं कि रावण है कौन,
वो तो वही 10 शीश वाला समझते हैं उसे। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये देह का अभिमान, देह का भान, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो रावण को जलाते हैं, कौन है ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये तो बड़ा दुश्मन है। ये तो हम आत्माओं की बुद्धि में घुसा पड़ा है। मैं देह हूं, देह का भान, फिर देह का अभिमान, ये बुद्धि में घुसा हुआ है, ये निकलता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। ये वाली जो नॉलेज है हमको नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, वो बाप ही आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाकर वर्षा बरसाते हो ना। वहां से हम लेते हैं नॉलेज और खजाने, और फिर हम जब अपने अपने सेवा स्थानों पर जाते हैं तो फिर हम आत्माओं की उससे सेवा करते हैं। तो बादलों की तरह बादल फिर भरकर मधुबन से अपने अपने स्थानों पर जाता है और फिर वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने के लिए आया हूं। ये एक जन्म आप पवित्र बनो, आप मुझे याद करो, तो आप में जो तमो प्रधानता है वो खत्म हो जाएगी और आप बन जाओगे सतो प्रधान। इतना अच्छा ऑफर करते हैं बाबा। क्या कहते हैं कि मैं तुमको पावन बनाने के लिए आया हूं। ये जो एक जन्म है आपके पास, इसमें आप पवित्र बनो, इसमें आप मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके अपनी याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है हमको, मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहती है ना। लैला मजनू, श्री फरियाद, है ना, और पता नहीं क्या क्या जोड़ियां हैं कुछ जो गाई जाती हैं, क्योंकि उनका प्यार जो था वो जिस्मानी, जिस्म को देखते थे लेकिन जिस्मानी वाला प्यार नहीं था, बस देखते थे, अच्छा लगता था, याद आती थी। तो बाबा कहते एक बार देखते हैं बस बुद्धि में उनकी ही याद फिर रहती है। वो तो खाना बनाते, कुछ करते, वो उन्हीं को सामने अपने देखते हैं। एक बार बस देखा और फिदा अगर हो गए तो बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी जिस भी देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो बाबा कहते मौत सामने खड़ा है ना। अगर न्यूज़ खोल लो तो मौत सामने खड़ा है। अस्त व्यस्तता जैसी है, तो बाबा कहते अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है ना।
कलयुग में तो हाय हाय होगी, क्योंकि जब तकलीफें होंगी क्या करेंगे लोग, हाय हाय ही तो करेंगे। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही खून की नदियां बहनी है। हाँ, यहाँ पर खून के प्यासे हैं आत्माएं, क्योंकि कभी किसी ने खून किया तो कभी अभी समाप्ति में जिसका खून हुआ होगा वो खून करेगा। इस समय वो पावरफुल बना हुआ है और दूसरा कमजोर बना हुआ है, ऐसे करके होना है। हाय हाय खून की नदियां बहनी है ये। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। अब पंगे ले रहे हैं ना दूसरे की चीजों को तोड़ेंगे फिर वो खुद न खाएगा। कॉमन पब्लिक नहीं करती है ऐसा कुछ भी, लेकिन ये जो देह अभिमान बैठा है कुर्सियों पर ये करता है, क्योंकि विनाश के निमित्त है ना ये लोग, करना ही है इन्होंने विनाश। तो बाबा कह रहे हैं सिविल वॉर के आसार भी दिखाई देते हैं। तमो प्रधान बन गए हैं ना सब, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। अब वो सब जो होना है वो तो होना है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके पहले आपको क्या करना है, सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। जो कल पहले देवता बने हैं ना वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो फिर बाबा कहते ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार मर्तबा पाएंगे। कम भक्ति की होगी तो बाबा कहते ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार मर्तबे सब पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चलकर अच्छा मर्तबा पाएंगे। अगर अच्छा मर्तबा चाहिए तो श्रीमत पर चलो। मैनर्स भी अच्छे चाहिए ना, बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाने के लिए हमको मैनर्स भी तो अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने। वो फिर 21 जन्म हमारे चलेंगे। जो दैवी गुण हम धारण करेंगे ना वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। दैवी गुण क्या होते हैं और उसको धारण करने की तो शक्ति ही नहीं है सोल्स में। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमको भी कितना पावर चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए ताकि सारे दैवी गुण हमारे अंदर आ जाए और नेचुरल हो जाए। फिर नेचुरल हो जाएंगे तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें इन गुणों से विस्मृत नहीं कर सकेगी। तो बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म हमारे साथ चलेंगे। अभी तो सबके आसुरी गुण हो गए हैं, दुनिया आसुरी हो गई है, पतित हो गई है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो। हमारे बाबा क्या कह रहे हैं, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग गोल्डन एज है। बाबा कह रहे हैं याद करने की अगर तुम मेहनत कर लो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे, गोल्डन एज बन जाओगे। सतयुग गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है। कला फिर कम होती जाती है। अभी तो कोई कला ही नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। जब हमारी कोई भी कला नहीं रह जाती,
दावा करते ही टैलेंट है, लेकिन बाबा कहते कोई भी कला नहीं है, क्योंकि सारी कलाएं जो हैं वो अश्लीलता की तरफ लेकर जा रही है, देह में फंसा रही है। बाबा कह रहे हैं अभी तो कोई कला ही नहीं है। जब ऐसी हमारी हालत हो जाती है तब शिव पिता परमात्मा आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। रावण बुद्धि में हमारे घुसता है, देह अभिमान हमारी बुद्धि में घुसता है, हम बेसमझ बन जाते हैं। जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इतने बेसमझ हो जाते हैं कि हैं हम पाठधारी, इस ड्रामा में एक्टर है, लेकिन ड्रामा की शुरुआत को भी नहीं जानते, मध्य को भी नहीं जानते और अंत को भी नहीं जानते। तो इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो ना। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम जो हैं, हम यहाँ पर हम एक्टर्स हैं, है ना। अभी हमको समझ मिली है कि हम सब एक्टर्स हैं और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं है। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा समझते रहे, तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं है। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें फिर से समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, क्योंकि समझ मिलती है तो फिर हम राइटियस मार्ग पर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर हमको कौड़ी से हीरा बनाते हैं भगवान। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हीरा बनते हैं। बाबा इस समय हमको समझदार हीरे जैसा बनाते हैं। फिर रावण क्या करता है, फिर हमको कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं ही आता हूं और सभी को साथ लेकर जाता हूं। फिर ये पतित दुनिया भी विनाश हो जाती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। हमारे बाबा कहते मच्छर की तरह ही तो छोटी सी तो आत्मा है ना। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। जो कहना नहीं मानते हैं, जाना नहीं चाहते, वो फिर मच्छरों की तरह जाते हैं। झुंड जाता है ना मच्छरों का, वैसे जाती हैं सोल्स ऊपर। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट जो है वो सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमारियां जो हैं, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सब सच्चा सोना बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। बाबा कहते इस समय मनुष्य जो है इस समय बिल्कुल बुद्धि तमो प्रधान है, तो समझते ही नहीं है कुछ। अब बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है तो सत्य की समझ नहीं बैठती है। बाबा कह रहे हैं मनुष्यों की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, इसलिए वो समझते नहीं है ना। अब वो द्वापर युग में, कलयुग में कुछ सोल्स आई हैं, उनको तो गलत काम ही सही लगते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ तो हमको समझ में तब आता है जब भगवान की मदद से हमारा बुद्धि का ताला खुलता है, तब जाकर हमको समझ में आना शुरू होता है।
नहीं तो हम लोग तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि मनुष्यों की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, इसलिए वो समझते नहीं है। इतने बीके हैं तो फिर जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी तो होगा ना। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अब हम ब्राह्मण हैं तो फिर हम खुद भी बन रहे हैं, और जितना हम बन रहे हैं उतना ही हम बना रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छे से बुद्धि में फीड करके रखना है कि हम जितने हैं उतना ही हम बना पाएंगे, उतना ही हम आत्माओं को जगा पाएंगे। अगर पूरा जगेंगे नहीं तो फिर पूरा जगा भी नहीं सकेंगे, और अगर फिर ऐसा होगा तो फिर हमको सजाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा कहते ब्राह्मण सबसे टॉप पर है भगवान की रचना। चित्रों में ब्राह्मणों को, बाबा कहते चित्र बनाते ना, विराट चित्र जो बनाते हैं उसमें बाबा कहते चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। बाकी दिखाया है लेकिन जो मेन है वही नहीं दिखाया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। हम सभी सोल्स जो हैं, हम स्वर्ग के लायक बनकर हम स्वर्ग की स्थापना में मददगार बन रहे हैं, और फिर भारत को बना भी रहे हैं। जितना बनेंगे उतना ही हम बना पाएंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। और फिर नहीं बनाएंगे तो फिर दुखी होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, है ना, मोहब्बत से, स्नेह से प्रभु जी को नमस्ते, और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा की बातें। धारणा के लिए मुख्य सार, ये सारा हमारा होमवर्क होता है। बाबा कहते हैं ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर चलो। अगर हम ऊंच मर्तबा पाना चाहते हैं, अगर हम लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आना चाहते हैं, तो फिर भगवान कहते श्रीमत पर चलो, अच्छे मैनर्स धारण करो, क्योंकि तभी जाएंगे। ऊंच मर्तबे के लिए बाबा कहते श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं हमको। अच्छे मैनर्स मतलब सतोगुणी मैनर्स, सतयुगी मैनर्स, ये हमको यहाँ पर ही धारण करने हैं। सच्चा आशिक बनकर एक माशूक को ही अब हमको याद करना है। हमारी आशिकी अब इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक प्रभु के साथ होनी चाहिए। तो सच्चा आशिक बनकर एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके हमको अपने याद का जो प्रैक्टिस है इसको बढ़ाते जाना है, जितना हो सके, क्योंकि हमको शंकर जी की अवस्था तक पहुंचना है। शंकर जी एकदम मगन है प्रभु जी में, बुद्धि की लाइन ही बिल्कुल क्लियर है भगवान के साथ। बस ऐसे हमको भी पुरुषार्थ के द्वारा पुरुषार्थ करके हमको सारा कुछ अपने आप को काबिल बनाना है।
याद का अभ्यास भी पक्का करना है, इसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते 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 शंकर तक पहुंचना है। शंकर जी की अवस्था महादेव की अवस्था है। सतगुरु जी का आज का वरदान, निमित्त पर की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। हम आत्माएं निमित्त है, इंस्ट्रूमेंटल है, करावनहार करा रहे हैं और हम करनहार बनकर कर रहे हैं। ये वाली स्मृति हमको सदा रहनी चाहिए। फिर माया का गेट जो है वो बंद रहेगा। बाबा हमको समझ दे रहे हैं, निमित्त बनेंगे ना, इंस्ट्रूमेंटल करनहार समझेंगे अपने आप को, तो करावनहार बुद्धि में रहेगा। वो बुद्धि में रहेगा तो माया का गेट बंद करने वाले बन जाएंगे हम, और डबल लाइट बन जाएंगे। एकदम हल्के, नॉलेजफुल भी, कोई बोझ नहीं, हल्के। पुराना कोई बोझ नहीं होता ना, फिर हल्के हो जाते हैं। स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। इनकी जो स्थिति है डबल लाइट की हो जाएगी। करन करावन हार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से करा रहे हैं। मैं निमित्त हूं, हम तो करनहार हैं। इसी स्मृति से सफलता होती है। ये जो अवेयरनेस है ना, जागरूकता, ये निरंतर रहे कि मैं करनहार हूं और करावनहार परमपिता परमात्मा है। इस समय श्रेष्ठ कार्य करन करावनहार जी करा रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं निमित्त हूं। ये वाली स्मृति जब रहेगी तो इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। हाँ, जैसे देह का मैंपन आएगा, लो जी आ गई माया। अगर हम निमित्त समझेंगे कि हम तो करनहार हैं, तो माया का गेट बंद हो गया। माया कहाँ से आएगी? जब हम करावनहार को बुद्धि में रख रहे हैं, अपने देह का मैंपन हम ला ही नहीं रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली गेट बंद हो जाएगा। माया कहाँ से आएगी जब हम सब अपने आप को देह समझ ही नहीं रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल समझ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट हो गया बंद। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं, डबल लाइट भी बन जाते हैं। जब हम निमित्त समझते हैं ना, तो बाबा कहते हैं माया को भी जीत लेते हैं और फिर हम नॉलेजफुल भी हो जाते हैं, हल्के भी हो जाते हैं, डबल लाइट हो जाते हैं। फरिश्ता समझते हैं तो डबल लाइट हो जाते हैं। साथ साथ सफलता भी एकदम तय हो जाती है। जब करावनहार करा रहे हैं, असफलता हो सकती है क्या? उनका कार्य तो है ही श्रेष्ठ। तो फिर बाबा कहते साथ साथ क्या होता है, सफलता भी जरूर हमको मिलती है। यही स्मृति जो है, करावनहार और करनहार की जो स्मृति है, यही तो नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। इसी से हमको नंबर 1 मिलता है। तो हमेशा क्या सोचना है, जैसे ब्रह्मा जी हमेशा क्या समझते थे कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। हमेशा ऐसे बोलते थे, करावनहार करा रहा है। लोग जब मारने आते थे या पुलिस आती थी कि तुम ये क्या बोले जा रहे हो, हमेशा बोलते थे मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो कोई शक्ति बोलती है, मैं नहीं बोलता। फिर जब बहुत अच्छे से समझ में आ गया था तो कहते थे शिव बाबा बोलते हैं।
तो सदैव श्रेष्ठ कार्य में हमको मैं नहीं करनी है, बल्कि हमेशा निमित्त समझना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा जी करा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, निमित्त बनकर हम करनहार हैं। इस स्मृति से माया का गेट जो है वो बंद हो जाता है और हम सब डबल लाइट बन जाते हैं, है ना। हम फरिश्ते, नॉलेजफुल, बिल्कुल हल्के, अपना किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है। करावनहार जी कराए जा रहे हैं, हम भगवान का दिया हुआ भगवान के बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो अपना तो कहीं हिसाब किताब नहीं बनेगा। जो सदा अपने को निमित्त समझकर चलते हैं, उनकी स्थिति हमेशा डबल लाइट रहती है, वो डबल लाइट अनुभव करते हैं। करण करावनहार परमपिता परमात्मा जी करा रहे हैं, मैं आत्मा निमित्त हूँ। इसी स्मृति से फिर सफलता भी होती है। मैंपन आता है, माया का गेट खुल जाता है, निमित्त समझते हैं, माया का गेट बंद हो जाता है। तो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ फिर हमको सफलता भी जरूर मिलती है। यही जो स्मृति है, ये नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। इसी स्मृति से हम सभी आत्माएं जो हैं नंबर 1 लेते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। ब्रह्मा जी हमेशा ऐसे ही करते थे। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म किए हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई भूल नहीं करी है। त्रिकालदर्शी की नॉलेज हमको समझ देती है। जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। जो हम करते हैं उसका परिणाम अच्छा है चाहे बुरा है, मेरे सामने ही आता है। हम जो करते हैं और जो रिकॉर्ड हो गया वो पास्ट होकर फिर से हमारी जिंदगी में सामने आए। हम जितना भी गलती करते जाए, हम अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं और हम गलती करे जा रहे हैं, वो बार बार घटना बार बार होती जाएगी, चेंज ही नहीं होगी। जब तक हम चेंज नहीं होंगे वो बात खत्म ही नहीं होगी। फिर दाग पे दाग लगते जाएंगे। तो त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, बाबा कहते हैं, तो सफलता आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। तो त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है हमको, तो हम सफल जरूर होंगे, सही मार्ग पर चलेंगे और सफल जरूर होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा नॉलेजफुल बनकर पाठ बजाती है, समझ से पाठ बजाती है, ऐसे ही पाठ नहीं बजाएगी। एकदम हर चीज को समझेगी, सोच समझ कर कदम उठाएगी, सोच समझ कर सोचेगी सोचेगी भी सोच समझ कर। इतना हमको ध्यान, क्योंकि हमको अपनी सोच की भी सजा मिलती है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मनुष्य आत्मा जो होती है अपनी पूरी कमाई के अनुसार ही भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा, हम सभी सोल्स अपनी पूरी कमाई जो हम करते हैं श्रीमत पर चलकर, उसी के अनुसार भविष्य की प्रारब्ध हमारी रिकॉर्ड होती है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसा कि हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, जिसका फल हमको ज्ञान मिल रहा है। परंतु ऐसी बात है ही नहीं। अम्मा कह रही है, पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है,
सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा के अनुसार हमारे पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी हुई है। ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है, तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा मर्तबा पाता है। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं है। वहाँ प्रजा भी सुखी है ना। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। यहाँ की तरह थोड़ी कि प्रजा से पैसा लेते हैं और खुद ऐश करते हैं, खुद शाही खाना खाते हैं, खुद जो अनाज अच्छा होता है वो लेते हैं और प्रजा को बचा खुचा और स्टोर का देते हैं। अब कई लोग जो फ्री का लेते हैं राशन कार्ड में, उनका लाकर वो आत्माएं उसको धोती हैं कितने अच्छे से, तब जाकर उसको पिसवाती हैं। अगर धोई ना तो फिर वो इतना गंदा, मैला कुचैला, लाल रंग का अजीब टाइप का गेहूं होता है। अभी देखो एक गांव में वही फ्री राशन खाकर सबका बाल ही उतर गया, गंजे हो गए सारे के सारे, छोटे बड़े। अब क्या मिलाते हैं उसमें, वैसे भी ग्लूटेन मिला रहे हैं। वीट तो सेफ है ही नहीं, वीट कैंसर हो रहा है आजकल। यहाँ की तरह थोड़ी है। यहाँ तो जो राजगद्दी पर बैठता है उसको सिंहासन तो है नहीं, न तख्त है न ताज है, लेकिन सब चीज की भीख प्रजा से ही तो मांगते हैं। उसके बलबूते पर करोड़ों रुपया खर्च करके घूमते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ तो डिफरेंट सिस्टम है, लेकिन सतयुग का तो सिस्टम ही बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही है, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है कि वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये जो एक जन्म है संगम युग का, इसमें हमको समझ मिलती है भगवान से। तो समझ से जब पाठ बजाते हैं तो प्रारब्ध बनती है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी मर्तबा मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ बाबा कहते कोई मम्मा कह रही यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है कि आओ तो छू मंतर हो जाएगा और काम बन जाएंगे और भाग्य बन जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ कीजिए और अपना प्रारब्ध बनाइए। तो मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई संगम युग में करती है, उसके अनुसार उसको भविष्य प्रारब्ध मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छी कमाई की है तो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। नहीं, वो तो भक्ति हमने करी है तो ज्ञान मिला है। ऐसी बात नहीं है। मम्मा कहती है पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो से हम गुजरते रहते हैं, परंतु ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा मर्तबा नहीं है। वहां पर बाबा कहते, मम्मा कह रही है कि सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी हुई है। तब तो वहां सतयुग में
कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा मर्तबा पाते हैं। ऐसे थोड़ी कि सभी तो राजा रानी नहीं बनते। जो राजा रानी का पुरुषार्थ करते वो राजा रानी बनते हैं। कोई दास वाला ही करते तो दासी बनते हैं, कोई प्रजा बनती है। मर्तबे है ना। लेकिन मम्मा कह रही है तो यही पुरुषार्थ की जो सफलता है, वहां फिर द्वैत ईर्ष्या होती है? होती नहीं। जहां पर सतयुग है वहां पर तो हम यहाँ की पुरुषार्थ से सिद्धियां प्राप्त करते, सफलता प्राप्त करते। वहां पर दो राज्य नहीं है, वहां पर कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भले राजा रानी है और कोई प्रजा है, दास दासी है, तो दास दासी प्रजा जो है ईर्ष्या थोड़ी करते राजा रानी से, नहीं करते हैं। सब संतुष्ट है, सब सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सभी संतुष्ट रहते हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख पाएंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी मर्तबा मिलता है। मम्मा कह रही है अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, भगवान हमें पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। अभी जो हम इस जन्म में करते हैं, इस एक जन्म की प्रारब्ध 21 पीढ़ी के लिए हम सुख भोगते हैं। इस जन्म में भी भोगते हैं और फिर वहां पर 2500 वर्ष की राजधानी में भी पूरा भोगते हैं। वहां पर मना एक यहाँ से पीढ़ी बनती है ना, यही तो हम परिवार बना लेते हैं। हम तो सब कुछ यहीं से बना कर जाते हैं। तो 21 पीढ़ी के लिए फिर हम सुख भोगते हैं और श्रीमत पर अभी बनाते हैं तो अभी भी सुख का अनुभव करते हैं और फिर भविष्य में स्थूल सुख मिलता है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी मर्तबा मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। प्रभु जी कहते हैं यहाँ कोई छू मंतर की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर छू मंतर की कोई भी बात नहीं है कि छू मंतर कुछ हो जाएगा, है ना। मम्मा सब जा रहे हैं। दूसरा है गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। गुरु की मत अगर देखो, अगर शास्त्रों की मत देखो तो वो परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत थोड़ी है। मैं थोड़ी कहता हूं ऐसा करो। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूं। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई भी नहीं जानता है। गीता में भल भगवानुवच है, परंतु गीता भी किसने गाई है? मनुष्य ने बनाई है ना गीता भी। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका फिर यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान, ये पंडित, आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा, ऐसा बोलते हैं। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसा देते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाना पड़े। एक परमात्मा से बुद्धि योग फिर जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड, वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद,
प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग हमारा चलता रहता है, परंतु ज्ञान का जब दीपक जग जाता है, जागृति आती है, तो कर्म कांड छूट जाते हैं। इसलिए कर्म कांड करते करते अगर शरीर हमारा छूट जाए तो फायदा क्या मिला फिर हमें? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो बाबा कहते हैं मुक्ति मिली नहीं, है ना। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई माने से हमको छूटना है और विकर्मों को जड़ से, विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जानकर हमको तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर पढ़ेंगे हम सब। बाबा कह रहे हैं, मम्मा कह रही है, गुरु की मत और शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत थोड़ी है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत वो तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ कि मुझे कैसे मिल सकते हो। उसके पहले तो मेरी एड्रेस कोई जानता ही नहीं है। गीता में बल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी किसने बनाई? मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान, ये पंडित, ये आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं, फिर कहेंगे उसे सीखने बिगर तो परमात्मा मिल ही नहीं सकते। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि संस्कृत में महावाक्य सुना। भगवान कहते मैं तो संस्कृत बोलता ही नहीं, और कहेंगे उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसा देते हैं। वेद शास्त्र पढ़कर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर तो उतना ही उतरना भी पड़े। अगर हम इसी के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर उतना जितना चढ़ेंगे ना उतना ही फिर हमको नीचे भी उतरना पड़ेगा। अगर हम चढ़ जाते हैं तो हमको उतरना पड़ेगा, ज्ञान समझने के लिए भुलाना पड़ेगा, एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड से, वेदों से, शास्त्रों से, इसको पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा है, क्या इन्होंने शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो भी हमको सारा भूलना है। तो भगवान का फरमान है कि हमको सब कुछ यहाँ पर भूलना है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था,
बाबा मम्मा कह रही है यहाँ तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारा हमको भूलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है कि श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की हमको जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो फिर कर्म कांड सारे छूट जाते हैं। ज्ञान का दीपक जब जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फिर मम्मा समझ दे रही है कि कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो फिर फायदा क्या मिला। यहाँ तो दीपक जगना बहुत जरूरी है आत्मा का। प्रालब्ध तो बनी नहीं, मम्मा कहती कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली ही नहीं हमको, फिर क्या फायदा। लोग समझते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख न देना, ये अच्छा कर्म है ना बाबा। ऐसा सोचते हैं लोग दुनिया में। लोग समझते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब उनको पता ही नहीं कि झूठ क्या है। झूठ ही तो झूठ बोलते हैं सारे, लेकिन उनको पता नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मनी से छूटना है। ये जो हम कर्मों के बंधनों में बंध रखे हैं, हमको तो उस बंधन से छूटना है। हमको तो यहाँ पर छूटना है ना। तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मनी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को पूरा निकालना है। जो हमने पाप कर्म कर रखे हैं उसको भस्म करना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसा बीज हम डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जानकर हमको अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करना है। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो अपने आप को सारे बंधनों से भी मुक्त करना है, हिसाब किताब से मुक्त करना है, विकर्मों से मुक्त करना है। तो मनुष्य जीवन के कार्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करना है। और अच्छे कर्म क्या होते वो भगवान सिखाते हैं, मनुष्य थोड़ी सिखा सकते हैं। आ गया अव्यक्त इशारा भगवान जी का। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अब न्यू टॉपिक शुरू हो गया। कंबाइंड रूप की स्मृति से कि हम कंबाइंड हैं, इस स्मृति से बाबा कहते सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग कर ही नहीं सकता है। जो कंबाइंड है बाबा कहते उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। क्या याद रखना है हमको? कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले हम सब ढूंढने वाले थे, अभी तो हम साथ रहने वाले हैं। ये रूहानी नशा जो है हमको सदा चढ़ा रहे। कंबाइंड रूप की स्मृति दिलाते हैं भगवान। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से हमको सदा विजयी बनना है। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड।
बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। यही याद रखना है कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले हम ढूंढने वाले थे, अभी तो हम साथ रहने वाले हैं। ये नशा हमको सदा रहे। कंबाइंड रूप की स्मृति से फिर हम निडर भी रहेंगे, हम फिर गलत कर्म नहीं करेंगे, होश में रहेंगे। तो ये स्मृति को हमको पक्का कर लेना है। शिव शक्ति है हम, भले मेल बॉडी में कोई है तो भी शिव शक्ति है। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है, बाबा कहते हैं उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे हम, अभी हम कैसे हो गए? अभी हम साथ रहने वाले हैं। ये वाला रूहानी नशा सदा बना रहे। ये रूहानी नशा सदा रहे। मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि ये गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये तो नाम की मत है ना, लेकिन प्रभु जी की मत तो प्रभु जी खुद देते हैं। अपने मिलन का पता भी खुद देते हैं। उसके पहले तो किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान जी कहाँ रहते हैं, है ना। बल भगवान आज कहते हैं, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो खुद ज्ञान के सागर हैं। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं। उसे सीखने बिगड़ परमात्मा मिल नहीं सकेगा, ऐसे उल्टा आत्माओं को समझा दिया है। तो कर्म कांड में फंसा देते हैं। वेद शास्त्र पढ़कर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर तो उतना ही उतरना भी पड़े। तो हमको तो भुलाना पड़ेगा सारा कुछ, तब जाकर हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा, नहीं तो अटका पड़े रहेगा। तो बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कि कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव है, प्रहलाद है, मीरा है, क्या शास्त्र पढ़े हैं वो? यहाँ तो बाबा कहते, मम्मा कह रही है यहाँ तो सारा पढ़ा हुआ हमको भूलना है। अर्जुन ने पढ़ा था तो उसको भी भूलना पड़ा। भगवान के महावाक्य श्वासोश्वास मुझे याद करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता रहता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो फिर हमारे ये सारे कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला? प्रालब्ध तो नहीं बनी ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं ना। लोग तो समझते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मनी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसा बीज डालें जिससे हमारे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म हमको करने हैं, है ना। ये समझ हमको मिलती है। और कंबाइंड रूप में स्मृति में सदा विजयी बनना है। नया टॉपिक है शिव शक्ति हैं हम सब। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। हमको यही याद रखना है कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले हम ढूंढने वाले थे, अभी हम साथ में रहने वाले हैं। ये नशा आपको सदा बना रहे। इस नशे से हम सदा सफलता प्राप्त करेंगे। इस नशे से हम कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। हमको श्रीमत सदा याद रहेगी और हम श्रीमत पर ही चलेंगे। तो सदा कंबाइंड रूप, हम कंबाइंड हैं, हम शिव शक्ति, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, हम शिव शक्तियाँ हैं। ये स्मृति में रखकर हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माएं हैं उनमें से सबका धन्यवाद। फिर प्रकृति का धन्यवाद,
तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।